एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS RRB की तरफ से आई जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS RRB की तरफ से बैंक PO एंड क्लर्क की जॉब की नोटिफिकेशन आई है। वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी जो आई है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, ये ऑफिसर्स के लिए है जिसे हम बैंक PO बोलते हैं, एंड फॉर बैंक असिस्टेंट और मल्टीपर्पज़ जिसे हम बोलते हैं बेसिकली बैंक क्लर्क। RRB इज़ रीजनल रूरल बैंक। RRB जो है वो स्टेट वाइज रिक्रूट करता है, सो you have to check for the participating bank of your state. This is the list of participating banks. Now we will discuss about the age criteria. See, जो ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, देखिए फर्स्ट जॉब है हमारे पास स्केल 3 की। उसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है इससे पहले की या इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर द ऑफिसर स्केल 2 दैट इज़ द मैनेजर, यू हैव टू बी बिटवीन 21 एंड 32 ईयर्स ऑफ एज। एंड फॉर द ऑफिसर स्केल 1 आपकी एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। एंड फॉर द ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यू हैव टू बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स ऑफ एज। आप बैंक क्लर्क के साथ बैंक PO की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ऑफिसर कैडर के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now we will see about the educational qualification and experience needed for the post. First of all, office assistant that is multi-purpose और बैंक क्लर्क की जॉब के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, whether you belong to आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम। साथ ही साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल है, मींस अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड आपके पास है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसके लिए एक और चीज़ देखिए, आपके पास ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिर्फ बैंक क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 की जॉब के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिनके पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑफिसर स्केल 1 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, बस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और जिन्होंने ग्रेजुएशन की है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब सब्जेक्ट्स में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस का ये मीनिंग है, अगर किसी दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है तो आप दोनों में से उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास डिग्री इन सब सब्जेक्ट्स में होगी। अदरवाइज आपके पास डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी स्ट्रीम से है, यू कैन फिल द फॉर्म एंड अप्लाई फॉर द जॉब। ऑफिसर स्केल 2 की जॉब के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, बट मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। ये इन सब सब्जेक्ट्स में, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन सी, इन सब सब्जेक्ट्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनको
प्रेफरेंस दी जाएगी। बट साथ में आपके पास 2 years एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और साथ में आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ASP PHP C++ जावा VB VC OCP इन सब में, तो ये सब डिज़ायरेबल रहेगा। साथ में ही अगर आप के पास एक्सपीरियंस है 1 year का इसी जॉब में, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके साथ आपके पास 1 year एज अ CA एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आप लॉ ऑफिसर हैं, आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है विद मिनिमम 50% मार्क्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। बट इसके साथ आपके पास 2 years एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉर नॉट लेस देन 2 years। अगर आपके पास 1 year 11 months का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, आपके पास कंप्लीट 2 years का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप बैंक क्लर्क या ऑफिस स्केल 1 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की रीजनल और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको मराठी आनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑफिसर स्केल 3। इसके लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद अ मिनिमम 50% मार्क्स, और जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है इन सब सब्जेक्ट्स में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अलॉन्ग विद दिस यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, इस जॉब के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट 21 जुलाई से पहले आ चुका है। जिसका रिजल्ट 21 जुलाई के बाद आएगा वो इस जॉब को के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, फी स्ट्रक्चर क्या है। ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 के लिए द चार्जेस आर 175 रुपीज़ फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और कैंडिडेट्स, एंड फॉर द जनरल कैंडिडेट्स इट्स ₹850। और सेम ऑफिस असिस्टेंट और बैंक क्लर्क की जॉब के लिए ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 चार्जेस हैं एंड 175 फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। अगर आप बैंक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, डैट इज़ प्रीलिम्स प्लस मेंस। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, हाँ, और अगर आप ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं दैन प्री प्लस मेंस क्लियर करने के साथ आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। नाउ कम टू द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर बैंक क्लर्क की जॉब के लिए आपके प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे। फर्स्ट इज़ रीजनिंग एंड सेकेंड इज़ मैथ्स। मैथ्स में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 80। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होंगे। ड्यूरेशन जो होगी वो 45 मिनट्स होगी टोटल। कोई सेक्शनल आपको वो टाइम ड्यूरेशन नहीं गिवन है, बट जो कट ऑफ होगी डैट विल बी सेक्शनल, वो ओवरऑल भी होगी प्लस में सेक्शनल भी होगी सब्जेक्ट वाइज। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 2 टेस्ट होंगे, एक रीजनिंग का, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोनों में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे दोनों के, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 80 एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 80, जिसके लिए आपको टोटल टाइम 45 मिनट्स की। अगर
अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के साथ इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, सी कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ्स। दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एक सेक्शनल कट ऑफ भी आएगी। आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ एक ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, आपके पास प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द मेंस। मेंस जो है वो भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके पास रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 4 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। हर एक में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, आपके पास इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में चॉइस रहेगी। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो ओवरऑल 2 आवर्स की रहेगी, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके पास क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके पास प्रीलिम्स में थे, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपके पास चॉइस रहेगी। इसमें भी टाइमिंग जो है वो आपके पास 2 आवर्स की रहेगी। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, मतलब आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से चूज़ कर सकते हैं। सी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपके पास। अगर आप क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 जो है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कट ऑफ स्कोर फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दैट इज बैंक क्लर्क, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम सिक्योर इन ईच टेस्ट of online main examination to be considered to be shortlisted. Depending on the number of vacancy available in each state, candidates will be shortlisted for provisional allotment. अगर आप बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेन 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप बैंक पीओ स्केल ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। नाउ सी, क्या डेट्स रहेंगी आपके पास? आपके पास 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का टाइम है इस जॉब के लिए अप्लाई करने का। 21 जुलाई से पहले ही आपको पेमेंट करनी है एंड जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर और अक्टूबर में होगा और इसी के साथ आपके पास अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मेंस का एग्ज़ाम होगा जो कि अक्टूबर और नवंबर में होगा। इट मीन्स प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास इंटरव्यू जो है वो भी अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। इट मीन्स जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो जनवरी 2021 में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इसमें आपके पास हर स्टेट की बैंक वाइज वैकेंसीज गिवन है, आप देख सकते हैं। अगर आपके रीजन में एक आपके कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है या फिर वैकेंसी कम है तो आप किसी और स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ यू कैन सी द एग्जामिनेशन सेंटर्स, कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे, आप किन किन के सेंटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।